नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी इन्वेस्ट गुरु में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आपने SIP से करोड़पति बनने के बारे में तो हमें बता दिया, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं चला कि हमें कैसे और किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लार्ज कैप कैटेगरी से आपके लिए 3 म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ और हम इस म्यूचुअल फंड की वीडियो में SIP के बारे में और विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन 3 म्यूचुअल फंड में बेस्ट 3 हैं मेरे हिसाब से, इनमें आप SIP करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम दोस्तों म्यूचुअल फंड के की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो जनरली हम लोगों के जीवन में घटित होती है। सपोज करिए कि आप एक बाइक खरीदने के लिए बाइक की एजेंसी पे गए हुए हैं और वहाँ पे आपको सेल्समैन ने बाइक के बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताता है कि सर इसमें सेल्फ लगा हुआ है, सर ये 100 से ऊपर की स्पीड पे दौड़ती है, इसमें ये लाइट लगी हुई है, ये इतना इंडिकेटर लगा हुआ है, बहुत कुछ उसके बारे में बताता है। लेकिन हम फाइनली क्या पूछते हैं, अरे भैया ये माइलेज कितना देती है, मतलब हम एवरेज के बारे में पूछते हैं। ऐसे ही हम जब म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना पुराना है, उसका AUM कितना है, उसका लास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कैसा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें तो ये देखना है इस फंड ने रिटर्न कितना दिया है और हमें आगे कितना देगा, क्योंकि हमें रिटर्न से मतलब है, जिससे कि हमें आगे करोड़पति बनने से कोई ना रोक सके। चलिए, ये तो रही एक बात रिटर्न की, लेकिन बाकी चीज़ों को भी इसमें गौर करना होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड कितना पुराना है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि उसने पिछले टाइम में कितना रिटर्न दिया है, उसका AUM कितना है, उसका फंड साइज़ कितना हो चुका है, परफॉर्मेंस पता चल जाती है उसकी। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आपको अच्छा वेल्थ बन जाता है और वहाँ आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा मैटर करता है। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले जो हमें देख लेने चाहिए। वैसे तो हम लोगों को सबको पता ही है कि SIP क्या होती है और कैसे वर्क करती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं जल्दी से रिवाइज कर दूं कि SIP क्या है और कैसे वर्क करती है। सबसे पहली बात तो आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहता है इसमें। आपका किसी भी मंथ में अगर मंथली कर रहे हैं तो इसमें छूटता नहीं है और आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। आपकी एक हैबिट बन जाती है इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि हर महीने आपसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो होता रहता है। आप मिनिमम इसमें 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बहाना बनाएं कि नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा सारा अमाउंट लगता है, हम इतना अमाउंट कहाँ से लाएंगे। अगर दोस्तों कोई भी 10-20 हज़ार 50 हज़ार कितने की भी नौकरी कर रहा है, कम से कम की भी जो अपना काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो 500 रुपये मिनिमम तो मेरे हिसाब से बचा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप इसमें कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आपका ये चॉइस रहता है कि आप इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे करें। आपके अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाता है, आपको भूलने की भी ये दिक्कत नहीं है कि मैं भूल जाता हूँ इन्वेस्टमेंट करने की डेट को। अगर आपने 1 तारीख दे रखा है, 5 दे रखा है, 10 दे रखा है और आपने जो भी दे रखा है महीने या फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली का जो भी डेट दे रखा है, उस डेट को अपने आप आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इसका भी एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को याद नहीं रहता है। कॉस्ट आपकी एवरेजिंग होती रहती है। SIP में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मान लो कभी आपने मार्केट जब चढ़ा हुआ है तब खरीद लिया है, तो अगले महीने या फिर अगले क्वार्टर में आप जब भी खरीदोगे तो वो नीचे होगा तो वहाँ पे फिर खरीदोगे, फिर कभी और नीचे होगा तो वहाँ खरीदोगे, कभी बढ़ा हुआ होगा वहाँ खरीदोगे। तो ऐसे करके आपकी कॉस्ट जो है एवरेजिंग होती रहती है और आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बनता रहता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ऑब्वियसली बात है SIP की पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए ही आपको करोड़पति बनाया जा रहा है। यहाँ पे इतना सारा पैसा बनाया जा रहा है, तो उसके लिए तो दोस्तों टाइम चाहिए। टाइम ही पैसे को आपको बना के देता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम के बेस में ही काम करती है। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप अपने अमाउंट को यहाँ पर रखते हो वो उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न देता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने 3 टॉप के म्यूचुअल फंड के बारे में। मैं किस किस के बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहला है मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान ही आपको लेना चाहिए, रेगुलर नहीं लेना चाहिए। मैंने पिछले वीडियोस में इसके बारे में बता रखा है कि रेगुलर और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ जाके आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। 17.85% का रिटर्न दिया है इसने अब तक, सन 2013 से ये ट्रैकिंग दिखा रहा है इसमें। तो जो ऐसा कि मैं आपको बता रहा था
के फ़ंड कितना पुराना है, एज ऑफ फंड के बारे में जो मैं बता रहा था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसने 2021 16 जून 2021 तक का है ये। तो अब तक का इसका रिटर्न है 17.85% का। 76 रुपीज़ पे इसकी NAV चल रही है। 5 स्टार की इस फंड की रेटिंग है। और AUM की बात करें इसका तो 25,721 करोड़ रुपए का AUM है। तो सबसे मेन बात आती है एक्सपेंस रेशियो की। इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, तो मिराई एसेट का एक्सपेंस रेशियो 0.53 है। तो दोस्तों ये चेंज भी होता रहता है बाद में, लेकिन फ़िलहाल इसका 0.53% पे चल रहा है। अगर बात करें दोस्तों कनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान की, तो यहाँ पे 15.59% का इसने अब तक रिटर्न दिया है सन 2013। 1 जनवरी 2013 से ये भी ट्रैक किया गया है 16 जून 2021 तक। इसकी भी 5 स्टार रेटिंग है। इसका NAV चल रहा है 41 रुपीज़ पे और इसका AUM का साइज़ है 2,885 करोड़। और इसके अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ मैं, तो भी फिलहाल डायरेक्ट प्लान का 0.45% इसका एक्सपेंस रेशियो चल रहा है, अगर फ़िलहाल करंट की बात करें तो। ये फ़ंड भी एक बहुत अच्छा फ़ंड है। चलिए अगले फ़ंड की बात करते हैं। और अगला फ़ंड है दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसका डायरेक्ट प्लान ही लें। जब दोस्तों आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान को ही प्रेफर करें, रेगुलर को ना करें। इसका 16.92% का अब तक इसने रिटर्न दिया है सन 2013 से लेके 2021 16 जून 2021 तक इसको भी ट्रैक किया गया है। 46 रुपीज़ का इसका NAV चल रहा है। 5 स्टार की इसकी भी रेटिंग है और 27,142 करोड़ का इसका AUM का साइज़ है। तो इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोस्तों इसका 0.50% का एक्सपेंस रेशियो है। तो तीनों ही फंड का लगभग 0.5 के आसपास ही है अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें। और इनने रिटर्न भी लगभग सब ने 17% के आसपास ही दिया है तीनों ने। अगर आप मेरी राय पूछेंगे कि मेरे को कौन सा इन तीनों में अच्छा लगता है, तो मैं इन तीनों को सीक्वेंस वाइज बता देता हूं कि मेरे हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो टॉप 3 म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों, तो मेरे हिसाब से एक्सिस ब्लू चिप फंड मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर AUM की तरफ से बात करें, एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न तो लगभग सबका समान ही है। तो मेरे को एक्सिस ब्लू चिप फंड फर्स्ट नंबर पे सबसे अच्छा लगता है। अगर सेकंड नंबर से मेरे से पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कैनरा रोबेको में चले जाइए आप, और तीसरा मिराई एसेट में चले जाइए। मेरे हिसाब से तीनों ही फंड बेस्ट हैं। अगर किसी ने तीनों ले रखे हैं, मेरे हिसाब से 3 नहीं लेने चाहिए। अगर आपको लेना है तो 2 फंड लेके आप इसमें SIP कर सकते हैं, और नहीं तो एक ही फंड में SIP करिए, वो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि ये कोई एक स्टॉक तो है नहीं जो डूब जाएगा। इसमें मल्टीपल स्टॉक्स का बास्केट है म्यूचुअल फंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इन तीनों में से कोई भी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये तो रही मेरी रिकमेंडेशन। आप भी अपनी तरफ से इसमें अपनी स्टडी कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लें इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी दोस्तों पैसा आपका है, मूड आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है और रिटर्न भी आपको ही मिलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मनी इन्वेस्ट गुरु चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि लोगों को, दूसरों को भी पता चल पाए कि हमें किन म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए। मैंने जनरली बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि SIP तो करें पर कौन से म्यूचुअल फंड में करें, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो उनको भी थोड़ा सा इससे नॉलेज मिले और वो भी अपनी स्टडी कर पाएँ कि हाँ हमें किस म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिले कि हाँ लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लाभ मिल रहा है उन्हें, जिससे कि मैं भी आगे इस तरह की वीडियो और बनाता रहूं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इन्वेस्टिंग करते रहें तथा अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।